हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग में अभी एडमिशन ले चुके हैं, बीएससी नर्सिंग में 2023 बैच 2023 बैच, तो देखिए अभी आपकी क्लासेस या गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कॉलेज हो तो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो देखिए आपके वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आप क्वालिफाई करके तब इस में एडमिशन लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज में आपके सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे कॉलेज में। देखिए बीएससी नर्सिंग जो है ना, टोटल आपका 4 साल का कोर्स है और ये टोटल जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे 8 सेमेस्टर होगा। 4 साल में 8 सेमेस्टर आपके एग्ज़ाम होंगे। अब एक 1 ईयर में 2 सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे। तो देखिए फर्स्ट सेमेस्टर की हम लोग देखने वाले हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी पूछा जाएगा। तो देखिए एनाटॉमी के वीडियो में बना चुका हूँ कि एनाटॉमी का सिलेबस की वीडियो क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग सिलेबस के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए एनाटॉमी की वीडियो बन चुकी है, वो आप प्लीज़ चैनल पे देख लीजिए। और इस वीडियो में हम फिजियोलॉजी की देखेंगे। तो देखिए फिजियोलॉजी मीन्स होता क्या है। फिजियोलॉजी फर्स्ट तो यही चीज़ है ना कि फिजियोलॉजी आपको पहले चीज़ यही समझना होना चाहिए। तो फिजियोलॉजी को जब ब्रेक करते हैं तो देखिए फिजियो मीन्स होता है फंक्शन होता है। फिजियो मीन्स क्या होता है, फंक्शन होता है, FUNCTION फंक्शन होता है। और लोगी मीन्स स्टडी होता है, STUDY तो स्टडी। अब फंक्शन की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी कहलाता है। तो आप देखिए हम एनाटॉमी में क्या देखे थे, मान लीजिए एनाटॉमी में कोई भी आर्गन देखे थे, जैसे देखे थे किडनी, मान लीजिए देखे थे किडनी। अब किडनी में क्या होता है, किडनी में स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, नेफ्रॉन होता है, अलग अलग चीज़ें किडनी में क्या होती हैं। तो किडनी का एनाटॉमी स्ट्रक्चर देखे थे। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किडनी के फंक्शन क्या होते हैं। तो ऐसे ऐसे देखिए फिजियोलॉजी देखेंगे। फिजियोलॉजी पूरा आपको हर चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आप या चाहे देखिए हर जगह इसीलिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, चाहे आप पैरामेडिकल का कोर्स करें या फिर आप नर्सिंग का कोर्स करें, नर्सिंग में आप बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम करें या फिर मेडिकल का कोर्स करें, मेडिकल में आप एमबीबीएस या करें, तो सभी जगह आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जरूर पढ़ाई जाती है। इसीलिए तो पढ़ाई जाती है क्योंकि मेडिकल फील्ड में अगर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी नहीं पढ़ाई जाएगी तो आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, केयर, ट्रीटमेंट सब कैसे प्रोसीड किया जाएगा भाई। तो इसीलिए देखिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर, चलिए आप एकदम अच्छे से देखिए कि फर्स्ट देखिए यूनिट वाइज आप देखेंगे। जैसे देखिए फर्स्ट यूनिट ये है, यूनिट है, ये टाइम है, ये लर्निंग आउटकम्स है, ये कंटेंट है और ये टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी है, ये असेसमेंट मेथड है। तो देखिए यहाँ पे जनरल फिजियोलॉजी जो फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि फिजियोलॉजी होती क्या है। सेल की फिजियोलॉजी, जो सेल जो होता है, शरीर में सेल्स होते हैं, मिलियन बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो उनका फिजियोलॉजी, उनका फंक्शन क्या है। अब देखिए फिर बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, जैसे क्या आप जो बॉडी शरीर में काफ़ी फ्लूइड हैं तो उनका बॉडी फ्लूइड मैकेनिज्म देख लेंगे। फिर सेल साइकिल क्या होती है, टीशू जो होते हैं ये क्या होती है, टिश्यू का फंक्शन देख लेंगे। फिर मेम्ब्रेन, ग्लैंड का फंक्शन देखा जाएगा। तो फर्स्ट यूनिट में आप बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे जो कि फर्स्ट यूनिट आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे फर्स्ट यूनिट से। फिर आप नेक्स्ट यूनिट जो सेकंड यूनिट में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सेकंड यूनिट में जैसे ही आपको रिस्पायरेटरी दिखे ना, रिस्पायरेटरी मतलब आपको सांस से, मतलब जो एक्सपायर और इंस्पायर करते हैं, मतलब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो रिस्पायरेटरी जैसे ही आपको दिखे आपको लंग्स तुरंत याद आ जाना चाहिए, फेफड़ा, लंग्स तुरंत याद होना चाहिए कि हम लंग्स के बारे में इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो देखिए लंग्स के फंक्शन देखेंगे, फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी आर्गन, रिस्पायरेटरी आ सकते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन, जो रिस्पायरेशन करते हैं उसका फिजियोलॉजी क्या है, उसका फंक्शन क्या है। पल्मोनरी सर्कुलेशन देखिए, इसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन देखेंगे। पल्मोनरी मीन्स होता ही है लंग्स, पल्मोनरी से रिलेटेड होता ही है, तो इसमें आप ये चीज़ें पढ़ेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, फंक्शन ऑफ लंग्स पूछा जाता है तो लंग्स के आपको डायग्राम भी बना देने हैं। देखिए आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर उसमें आप लंग्स के फंक्शन पूछे जाते हैं तो लंग्स के फंक्शन आप ज़रूर बना दीजिए, क्योंकि लंग्स के फंक्शन बना देंगे तो थोड़ा सा जो एग्जामिनर होता है वो अट्रैक्टिव होता है और नंबर आपको अच्छे मिल जाते हैं। तो ये चीज़ हो जाता है। देखिए जैसे नेक्स्ट यूनिट नंबर थर्ड होती है, देखिए थर्ड यूनिट जो होती है डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे ही आपको डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए आपको क्या क्या चीज़ें याद आ जानी चाहिए। देखिए डाइजेशन में जितने चीज़ आप फंक्शन होता है, जैसे आप माउथ से लेके एनस तक जितना तक आप फंक्शन होता है
पूरा टोटल आपको क्या होता है, यहाँ पे इगेशन करते हैं, मतलब यहाँ से खाते हैं, यहाँ से निकालते हैं, मतलब एक्सक्रेट करते हैं। तो यहाँ से फंक्शन देखिए, पूरा फंक्शन दिया हो गया। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें आपका लीवर इन्वॉल्व होता है, लीवर इन्वॉल्व हो गया, पैंक्रियाज इन्वॉल्व हो गया। तो इसके सभी के फंक्शन इसमें इन्वॉल्व किए जाएंगे। जैसे देखिए, फंक्शन ऑफ द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के फंक्शन आपको बताना है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऑर्गन के फंक्शन बताना है। स्लाइवा देखिए, स्लाइवा में क्या होती है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस जो होती है, मैकेनिज्म उसकी होती है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। पैंक्रियाटिक जूस जो देखिए, पैंक्रियाज जो होती है, ऑर्गन पैंक्रियाज भी होती है ना, अब वो एंजाइम सिक्रेट करती है और हार्मोन भी सिक्रेट करती है, तो उसके फंक्शन देख लेंगे। फंक्शन ऑफ लीवर देखिए, लीवर का फंक्शन क्या है, लीवर एंजाइम सिक्रेट करता है। गाल ब्लेडर क्या करता है, गाल ब्लेडर कुछ एंजाइम जो होते हैं उसको स्टोर करता है। पैंक्रियाज देख लीजिए। तो इन सभी के फंक्शन आप पढ़ेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, फंक्शन ऑफ लीवर बताइए, तो आप लीवर का डायग्राम भी बना देंगे और उसके फंक्शन भी लिख देंगे। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पे देखिए, डाइजेशन इन माउथ, माउथ से जैसे हम लोग भोजन खाते नहीं हैं, तो माउथ से ही हम लोग का डाइजेशन शुरू हो जाता है, और माउथ से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तक, इलियम सीकम तक डाइजेशन शुरू रहता है, मतलब लास्ट रहता है, लास्ट में ख़त्म होता है। तो ये पूरी आप मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन ऑफ माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, तो ये देख लेंगे। आप आएंगे 4th नंबर यूनिट में। 4th नंबर यूनिट जैसे ही देखिए, सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम। अब आप सर्कुलेटरी जैसे देखेंगे तो आपको क्या चीज़ याद आ जाना चाहिए, सर्कुलेटरी मीन्स जो हम लोग के शरीर में जो ब्लड जो होता है, ब्लड जो बहता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो कौन करवाता है भाई। सर्कुलेशन में आप हार्ट याद करिए ना, हार्ट ही तो होता है जो पंप करता है। तो सर्कुलेशन में आपको हार्ट याद आ जाना चाहिए। हार्ट कितने चैम्बर का होता है, हार्ट 4 चैम्बर का होता है। राइट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसी में से तो यहाँ पे ऊपर लंग्स होता है, फिर यहाँ से निकलती है, फिर यहाँ से निकलती है, फिर यहाँ बॉडी पार्ट होता है। तो टोटल ऑफ हार्ट ही काम करेगा। तो सर्कुलेटरी में देखिए, फंक्शन ऑफ हार्ट, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं इस यूनिट से। फंक्शन ऑफ हार्ट, फिर कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, कार्डियक साइकिल भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्डियक साइकिल बताइए, स्ट्रोक वॉल्यूम पढ़िए, ब्लड प्रेशर, पल्स, ये सब आपको पढ़ने हैं। हार्ट रेट, रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कोरोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लेंगे। अब आएंगे देखिए 5th नंबर, ब्लड। 5th जो यूनिट है 5 नंबर, वो ब्लड है। तो अब देखिए, ब्लड एक फ्लूइड ही है। अब ब्लड का फंक्शन आपको पढ़ना है ना, ब्लड का फंक्शन क्या हो जाता है, ब्लड के फंक्शन आप पढ़ेंगे कि ब्लड का फंक्शन क्या होता है, ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेट्स, ऐसे सब डब्ल्यूबीसी सब चीज़ होती है। तो देखिए, ब्लड का आपको फंक्शन पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन बने चाहे लॉन्ग क्वेश्चन बने। तो देखिए, ब्लड के फंक्शन आपको पढ़ना है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, फार्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, कैसे ब्लड सेल्स का फार्मेशन होता है। ये देख लीजिए, इर्थ्रोपोएसिस मीन्स ब्लड सेल्स का ही बनना। फंक्शन ऑफ आरबीसी, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डब्ल्यूबीसी के टाइप, व्हाइट ब्लड सेल्स के टाइप बताइए और फंक्शन बताइए। प्लेटलेट्स देख लीजिए, प्लेटलेट्स के आपको फंक्शन और प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स कैसे बनता है और उसके फंक्शन बताना है। ये देखिए, क्लॉटिंग मैकेनिज्म भी बताना है, होम्योस्टेसिस और ब्लड ग्रुप, ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अच्छे से पढ़ेंगे, आपको मज़ा आएगा। नेक्स्ट यूनिट नंबर 6th नंबर यूनिट देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे ही आपको एंडोक्राइन सिस्टम दिखे ना, आपको सभी ग्लैंड याद आ जानी चाहिए जो हार्मोन सिक्रेट करती हैं। कुछ ग्लैंड होती हैं जो हार्मोन सिक्रेट करती हैं, कुछ ग्लैंड होती हैं जो एंजाइम सिक्रेट करती हैं। तो ये ग्लैंड याद आ जाना चाहिए। तो ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, पैराथायराइड ग्लैंड होती है, थाइमस होती है। तो ये सब चीज़ें हो जाएगा। अब देखिए, पैंक्रियाज तो आपका यहाँ इस डाइजेशन से संबंधित है। एड्रिनल ग्लैंड, ये सब एंडोक्राइन सिस्टम क्यों होती है। एंडोक्राइन जैसे ही आपको पता चले, आपको एंडोक्राइन तुरंत याद होना चाहिए। हार्मोन और एंजाइम, ये चीज़ आपको तुरंत एकदम क्लियर होना चाहिए एंडोक्राइन सिस्टम में। तो उसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। अब इसमें 60 क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट पूछता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताइए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का फिगर बना दीजिए और उसके पूरा फंक्शन लिख दीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पैराथायरॉयड बताइए। ये भी क्वेश्चन पूछता है पेनियल ग्लैंड क्या होती है, इसके फंक्शन बताइए। पैंक्रियाज के फंक्शन पूछ लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये भी यूनिट।
नेक्स्ट देखिए 7th नंबर यूनिट, देखिए यहाँ जो 7th नंबर यूनिट है सेंसरी आर्गन। जैसे ही सेंसरी आर्गन दिखे, सेंस मतलब हमारे शरीर में कौन कौन से आर्गन हैं जो सभी चीज़ों को सेंस करते हैं। जैसे स्किन क्या करती है, स्किन टेम्परेचर को रेगुलेट कर देती है। अब देखिए यहाँ पे विजन, विजन मीन्स आपको आई पढ़ना पड़ेगा, देखने का। हेयरिंग मीन्स सुनना, सुनना मीन्स आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ईयर पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद टेस्ट, टेस्ट के लिए आपको टंग पढ़ना पड़ेगा। टंग से क्या करते हैं, टंग से ही तो हम लोग टेस्ट लेते हैं। स्मेल, स्मेल से नोज। ये सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा सेंसरी आर्गन, जो हमारे शरीर में सेंसरी आर्गन होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट नंबर देखिए 8th नंबर यूनिट। 8th नंबर, जैसे ही मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम आपको दिखे ना, आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, मसल्स के बारे में पढ़ना है। मसल्स और हड्डी के बारे में, बोन्स के बारे में आपको पढ़ना चीज़ें हैं। अब ये देखिए मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, इसका नाम ही है, मसल्स और स्केलेटन मीन्स बोन। तो इन सभी की चीज़ों के जैसे 8 में देखिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बोन्स, पूछा जाता है कि बोन्स के फंक्शन बताइए, मूवमेंट ऑफ बोन्स ऑफ एक्सियल अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछता है जॉइंट, जॉइंट बताइए कौन कौन से मूवेबल जॉइंट होते हैं, नॉन मूवेबल जॉइंट होते हैं। तो ये आपके शार्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। या फिर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल्स, जो कार्डियक जो हार्ट में मसल्स होती हैं उनका फंक्शन बताइए, उनका स्ट्रक्चर बताइए। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए जैसे रीनल सिस्टम 9th नंबर यूनिट में देखिए, जैसे आपको ये पता चले कि रीनल सिस्टम, रीनल सिस्टम तैसे आपको तुरंत किडनी याद आ जाना चाहिए। किडनी का फंक्शन होता है ये रीनल सिस्टम। जैसे देखिए यहाँ से क्वेश्चन तो 100% पूछे जाएंगे। फंक्शन ऑफ किडनी, यही क्वेश्चन एक शार्ट क्वेश्चन हो गया या लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा सा और बढ़ा के क्वेश्चन पूछेंगे। फंक्शन ऑफ किडनी इन मेंटेनिंग होम्योस्टेटिस, फंक्शन ऑफ यूरेटर, ब्लेडर, यूरेथ्रा, मिक्सचुरेशन। तो ये सब क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। या फिर रेगुलेशन ऑफ रीनल फंक्शन, तो किडनी से संबंधित है ये चैप्टर। तो 9th नंबर चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब आ गए आप 10th यूनिट। 10th यूनिट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे ही आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पता चले ना, आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या चीज़ें होती हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या चीज़ें होती हैं, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नेचुरल साइकिल चलती है, फंक्शन एंड हार्मोन ऑफ ओवरी होती है, ऊजेनेसिस होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है, फंक्शन ऑफ ब्रेस्ट होती है। तो इन सभी के चीज़ों के बारे में आप बात कर लेंगे, एकदम जानकारी ले लेंगे अच्छे से। इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, तो मज़ा आएगा ये यूनिट पढ़ने में भी। ये देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, हार्मोन्स एंड फंक्शन ऑफ सीमेन, फंक्शन सीमेंस। तो ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए आप आएंगे जो 11th नंबर यूनिट है ना, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जैसे ही आपको पता चले ना, आपको ब्रेन के बारे में तुरंत याद आ जाना चाहिए। नर्वस सिस्टम किससे रिलेट करता है, ब्रेन। जैसे देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नर्वस सिस्टम। देखिए रिव्यू टाइप एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, यहाँ से एक शार्ट क्वेश्चन बन जाता है। न्यूरॉन्स के पूछ लेता है स्ट्रक्चर और फंक्शन, तो न्यूरॉन्स का आप तुरंत स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसके फंक्शन लिखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया। फिर आप देखेंगे सेंसरी एंड मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। सेंसरी और मोटर नर्वस सिस्टम, पीएनएस क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और यहाँ भी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व बताइए। तो ये सब क्वेश्चन बन जाते हैं, 60 में बन जाएंगे। तो इतनी यूनिट देखिए आप अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग सोशियोलॉजी की बात करेंगे या साइकोलॉजी की, तो अच्छे से सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर की आपका फिजियोलॉजी का एक मेरे ही यूनिवर्सिटी का आपको एक पेपर दिखाते हैं जो कि कराया गया है। एक गवर्नमेंट कॉलेज है ना, UP-EMS सैफई इटावा। तो चलिए आपको एक पेपर भी दिखा देते हैं फर्स्ट सेमेस्टर फिजियोलॉजी। देख लीजिए एक क्वेश्चन पेपर आपको दिखा देते हैं। ये आपकी फिजियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है। तो देखिए यहाँ पे आपका 38 नंबर का पूछा जाता है, एक 37 नंबर का होता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी 38, टोटल मिला के 75 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एक पेपर। और ये आपका सब्जेक्टिव बेस होता है। सब्जेक्टिव मीन्स आपको लिखना होता है, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, डायरेक्ट आपको टिक करना रहता है। तो देखिए जैसे इसमें देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आपके 6, 4, 10 नंबर के पूछे जाते हैं। 4 नंबर आपको मिलेगा ड्रा द लेवल डायग्राम ऑफ आई, जब आँख की आई की आप डायग्राम बना देंगे तो उस पर 4 नंबर मिल जाएगा। और एक्सप्लेन इट्स विथ फिजियोलॉजी ऑफ विजन, अब उसके फंक्शन आपके आई के फंक्शन पूरा
बताना है, विजन के पूरे फंक्शन बता देंगे तो 6 नंबर मिल जाएगा। तो टोटल आपको 10 नंबर में ये पूछा जाएगा। फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हैं ना, आपको शॉर्ट इजी ऑन एनी 3, मतलब 4 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन ओनली करना है और हर एक क्वेश्चन आपके 5 नंबर के हैं, टोटल 15 नंबर का है। जैसे देखिए यहाँ पे पूछा गया कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, हार्ट के कंडक्शन सिस्टम आपको बताने हैं। टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ हिंज जॉइंट, जो जॉइंट होती है, हिंज जॉइंट होती है, उसके टाइप बताइए और फंक्शन बताना है। नेक्स्ट में इपिथेलियल टिश्यू बताना है कि इपिथेलियल टिश्यू क्या होती है, और फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग, हेयरिंग मीन्स सुनने का, उसका फिजियोलॉजी पूरा बताना है। तो ये 5 नंबर के एक क्वेश्चन रहेंगे और 3 क्वेश्चन ही करने रहेंगे। अब यहाँ देखिए आपके यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से आपको 3 क्वेश्चन करना है और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, मतलब तो आपको 3 दूना 6, मतलब 6 नंबर का ये भी हो गया। तो देखिए 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, कितने नंबर का है, 2 नंबर का, और कितने क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं। जैसे देखिए एकदम फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन का फिजियोलॉजी लिखना है, या फिर इम्यून सिस्टम के बारे में लिखना है, या फिर स्प्लीन, स्प्लीन के बारे में लिखना है, या फंक्शन ऑफ स्किन के बारे में लिखना है। अब इसमें 2 नंबर अगर आपको गेन करने हैं ना, तो कम से कम 1.5 मतलब 1.5 पेज आपके पास फुल होना चाहिए। जिसको कहते हैं एक पेज, एक पन्ना आपके पास, एक बगल इधर एक बगल इधर, तो आपके पास इतना होना चाहिए। और लॉन्ग क्वेश्चन जो 10 नंबर का है लगभग 3-4 पेज में होना चाहिए कम से कम। यहाँ देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप आसानी से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 नंबर आपके फ्री के होते हैं। अगर इसमें आप कोई जुगाड़ नहीं चलता, अगर आपको आ रहा है तो आ रहा है तो एक नंबर मिल जाएगा, नहीं आ रहा तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। और सब्जेक्टिव लिखने वाले में क्या होता है, कुछ भी लिख देंगे तो 1-2 नंबर तो मिल ही जाएगा, उससे रिलेटेड चीज़ें। अब देखिए लेकिन हाँ ये चीज़ होता है, इसमें आप कुछ नकल भी कर जाएंगे। अगर आपके फ्रेंड अच्छे हैं ना, तो आपको 1-2 नंबर 2-4 नंबर ये जो गेस करने वाले हैं तो एग्ज़ाम में पास में बैठे हुए तो वो गेस कर सकते हैं, मतलब आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अच्छे दोस्त होंगे तभी, नहीं तो गलत ऑप्शन बता देंगे, वो भी गलत हो जाएगा। जैसे देखिए आर्टरी हुईच सप्लाई ब्लड द हार्ट इज नोन एंड, कौन सी आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, कोरोनरी आर्टरी होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ऐसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो ये पेपर मैंने दिखा दिया, अच्छे से देख लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं वो अच्छे से पढ़ाई करें। और देखिए आप फिजियोलॉजी की मैंने बताया रॉस एंड विल्सन आप ले लीजिए, बुक से रिलेटेड वीडियो बना दिए हैं, आप देख लीजिएगा कौन कौन सी बुक्स हमें लेनी है। और अपने कॉलेज में भी एक बार ज़रूर क्लास टीचर से या जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं उनसे आप ज़रूर कंफर्म करें कि कौन सी बुक मैं परचेज करूं। और बस इतना ही था इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।